हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का एपिसोड में क्या हुआ। जैसा कि आपको पता है, मैं सीरीज़ बना रही हूँ जहाँ युवराज गोइंका नाम का लड़का मेरे को स्टॉक कर रहा है, मेरे को 2-2.5 साल से परेशान कर रहा है। और मेरा मेन एम है कि मैं इसको एक्सपोज करना चाहती हूँ और ये भी लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ कि किस तरीके से लोग आपको टॉर्चर कर सकते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ गाइस, और कोको के डॉक्टर के पास गई थी गाइस। तो कोको के डॉक्टर के पास जैसे ही मैं गई, तो एक तो जब भी मैं वॉक पे जाती हूँ गाइस, तो अगर मैं कभी कहीं पे भी खड़ी हो गई, आप चल रहे हो और आप खड़े हो गए, तो अचानक से आपके मोबाइल पे मैसेजेस दे दिया जाएगा, कोई भी रैंडम मैसेज गाइस। एक बस आपके पास एक वो आना चाहिए, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आना चाहिए, कि कुछ भी नोटिफिकेशन गाइस। इसका तरीका होता है जताने का कि मैं तुम्हें अभी भी फॉलो करा रहा हूँ। एंड आपके ना माइंड में काम करेगा ये चीज़ कि ओ माय गॉड, अब भी मुझे फॉलो कराया जा रहा है, ओ माय गॉड, डरोगे आप। मतलब माइंड गेम्स का एक ये पार्ट होता है कि आप जो जो कर रहे हो ना, आपको हर स्टेप पे कोई भी क्योंकि फ़ोन आप हर जगह कैरी करते हो, तो मैसेज दिलवा देना कि आपके दिमाग में हमेशा ये घूमता रहे। दो चीज़ें हैं गाइज, एक तो ये घूमता रहे तो आप कुछ और सोच ही ना पाओ, एंड सेकेंड चीज़ है फियर लाना आपके मन में, कि आप हमेशा डर में रहो कि मेरे पीछे लोग पड़े हैं। आज मैंने ना गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा था एक, क्योंकि ना गाइस ये पता नहीं कितने लोगों के साथ होता है, मुझे ये नहीं पता, बल्कि जब तक मेरे साथ ये नहीं हुआ था ना, मैं तो सोचती थी किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरे को तो ये बहुत अजीब चीज़ें लगती है गाइस। मेरा काफ़ी नेचर है कि मैं खुद में रहती हूँ, मैं कभी भी ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। और मेरा सोचना है कि हमारी लाइफ में इतना कुछ करना बाकी है कि हम क्या दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करें। तो जब मैंने ये एक्सपीरियंस देखा, 2.5 साल से झेला, पहले तो काफ़ी टाइम तक मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर जब मैं इंटेंसिटी में घुसती गई तो मुझे पता लगा कि किस लेवल का स्टॉकिंग चल रहा है। और एक तरीके से एक टाइम पे तो मेरी पूरी ज़िंदगी को ना अपनी मुट्ठी में कर लिया गया था। वो तो मैं इंडिया से निकल गई और अब मैं यहाँ आ गई, तो पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे पता लगता है कि किस हद तक, मतलब आज भी मेरा ये सोचना है गाइज, और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जब आपको और कहानी पतिया लगती जाएगी कि क्या क्या हो रहा है। मैं अगर इंडिया में रहती तो मैं काफ़ी श्योर हूँ इन लोग मुझे मार डालते, काफ़ी श्योर हूँ। क्योंकि आज भी मुझे नहीं पता इन लोगों को मेरे से चाहिए क्या है। और मैं इन लोग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बेसिकली युवराज गोइंका एंड माय फैमिली, अब दोनों इक्वली पार्ट है हर चीज़ में। तो अगर मैं इंडिया में रहती, मैंने काफ़ी वॉइस आउट भी किया ये बात, बोलती थी, बट मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स उतना रिएक्ट नहीं करते थे। बट जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बोल रही हूँ कि जब मैंने ये लोग को बोलना शुरू किया कि आप भी पता करो कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं, आप किसी से भी पता करो, फेस रीडर हो, हीलर हो, टैरो रीडर हो, आपको पता लग जाएगा मैं सच बोल रही हूँ। तब से इन लोगों का थोड़ा सा डर लगने लगा इन लोगों को, क्योंकि इनको पता लग गया कि ऐसे में तो सच्चाई खुलेगी, सामने आएगी। तो इतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को घेरा गया था गाइस इंडिया में। मतलब मेरे, आप सोचो, नौकर मुझे रखने नहीं दिया जाता था। उन लोग नौकर रखती थी तो उन लोग मेरे कपड़े जलाते थे, मेरी चीज़ों को तोड़ फोड़ करते थे, तो मेरे डॉग को पॉइजन दिया जाता था खाने में। तो नौकर नहीं रख पाती थी। ड्राइवर, मेरे पास ड्राइवर नहीं था कितने लंबे समय तक, क्योंकि उनको बोल दिया गया था कि इसके लिए काम मत करो। मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी वहाँ पे मेरे बारे में गंदी बातें फैलाई गई थी कि कोई मेरे से बातें ना करे। मैं जिनसे काम करती थी, जिनके साथ, आप अगर 1 साल पहले देखोगे तो मैं न्यूज़ चैनल CNBC में रेगुलरली आती थी, 3-4 बार मैं आके डायमंड इंडस्ट्री का फ्यूचर बताई थी, मैं क्लिपिंग्स भी डाल रही हूँ। एंड अचानक से सब बंद, अचानक से, क्योंकि मेरा फ़ोन हैक था, तो मैं जिनसे भी काम की बातें करती थी उनको बोल दिया जाता था कि मत करो इसके साथ काम। तो गाइज, मतलब एकदम से आप सोचो, काम बंद कर दिया, फ्रेंड्स सारे कट कर दिए, सारे फ्रेंड्स को बोल दिया कि उन सबको ब्राइब किया गया है गाइज। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पहले मुझे लगता था शायद थ्रेटन किया गया है, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सबको पैसे दिए गए।
क्योंकि जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ यहाँ आके कि मेरे से इस लड़के ने 50 लाख की ज्वेलरी चोरी कराई लोगों को ब्राइब करने के लिए। तो अब मैं श्योर हूँ कि सबको पैसे दिए गए थे, जो मेरा सर्कल भी था उनको पर्क्स दिए गए थे कि इससे दूर रहो। एंड उनको तो मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ खोना गाइस, क्योंकि ऐसे लोग क्या आप रखोगे जो बिक जाते हैं। ऐसे कोई ना दोस्त होते हैं, ना रिश्तेदार होते हैं, ना फैमिली होती है। इससे अच्छा आप अकेले रहो। ऐसे लोगों के साथ मिलके आपको सिर्फ दुख मिलेगा, क्योंकि कठिनाई आपकी लाइफ में आएगी, सबकी लाइफ में आती है। और अगर ये ऐसे है कि आज भाग रहे तो तब भी भागते, आज बिक रहे तो तब भी बिकते, तो इससे अच्छा वो हटे। आप अपने आप अकेले समय बिताओ। मैंने ये सीखा है लाइफ में कि अकेले समय बिताओ, जो आपको सीख रहे सीखो। आपके लाइफ में आपके लेवल के लोग आएंगे, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, हर वे में, चाहे सोच हो, उस लेवल के लोग आएंगे। आज अगर कोई मुझे बोलता है कि प्रीति मेरी कोई फ्रेंड होती और मुझसे कहते कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, इससे बातें मत करो, तो मैं ये सब हरकतें नहीं करती। कोई अगर कर रहा है आपके साथ तो वो पर्सन सही नहीं है। तो बस गाइज, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंडिया में मतलब मेरे फ्रेंड्स कट कर दिए गए थे, मतलब मुझे पूरा कोने में कर दिया था। और पता है गाइज, इंडिया में ना मेरा दिमाग भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि आपके घर में दिन रात आपको खिलाया पिलाया जाता था। मैं जो कभी भी मेड्स रखती थी, बोला जाता था कि इसको खाने में ये दो, तो इतना ज़्यादा हर वे में मेरे में कोई एनर्जी नहीं रहती थी गाइस काम करने की, बिल्कुल नहीं रहती थी। एंड बस इतना घेरा गया था ना गाइस कि कोई रास्ता नहीं छोड़ा था इन लोगों ने मेरे को जीने के लिए। आज भी मुझे नहीं पता इन लोग मेरे से क्या चाहते हैं, आज भी नहीं पता। इस लड़के को मैं जानती नहीं हूँ, मेरी बिल्डिंग में आया था, मैं इसे 4-5 बार नीचे जाके मिली, मुझे इसका एज तक नहीं पता। आज के टाइम पे मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है गाइस। हाँ, मुझे इतना याद है कि ये बंदा फ्लिंग के लिए इंटरेस्टेड था, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या खुंदस। एंड मतलब इसके बाद तो एक के बाद एक चीज़ें, इट वॉज जस्ट, मतलब ये बंदा साइको है गाइज। कि आप किसी के पीछे गलत वे में इतना कैसे पड़ सकते हो? आपकी खुद की जिंदगी, आप उस पर फोकस करो। आज तक लिटरली गाइज, मैं आपको एपिसोड्स बताऊंगी। मैं सुबह उठती हूँ तो जैसे ही उठूंगी तो मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये दिखाने के लिए कि मैं तेरे पे नजर रख रहा हूँ। जैसे ही बालकनी से बाहर जाऊंगी, दूसरा फोन पे नोटिफिकेशन आएगा। मैंने आपको कल ही बताया है, खाना ऑर्डर करती हूँ तो मैं कुछ सिग्निफिकेंट कर रही हूँ, तब खाने वाले को भेजा जाता है कि अभी घंटी बजाओ। मतलब इस लेवल का चीज करने के लिए सामने वाले को हमेशा कैमरे में, जो भी मेरे घर में लगा है, आपको देखते रहना पड़ेगा। और जो ये पर्सन 2-1.5 साल से तो मेरे साथ हो रहा है, जो जहाँ पे ये कैमरे में देख रहा है, तो जो ये पर्सन कर रहा है वो काम तो कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कहने को यू हैव अ बिजनेस, कहने को आपका क्या बोलते कंपनीज है, क्या काम कर रहे हो आप? जब दिन रात आप पर्सन को देख रहे हो, एक बंदी को देख रहे हो और उस बंदी की जिंदगी झंड कर रहे हो, तो आप काम तो कर ही नहीं रहे हो। तो मेरे को ना गाइस ये समझ में ही नहीं आता है। फिर क्या हुआ गाइस, मैं कोको के वेट के पास गई आज कोको को लेके। वेट पे तो हद हो गई गाइस, हद हो गई, आई एम नॉट किडिंग। वेट में क्या किया जाता है गाइस, वहाँ पे भी पैसे दे दिए गए थे, ठीक है, कि मैं अगर खड़ी हो रही हूँ ना तो एक कॉल आ रहा है मेरे फ़ोन पे। मैं अगर, मतलब आप सोचो, मैं आधा घंटा वेट की थी वहाँ पे, फिर जैसे ही मैं वेट के ऑफिस में घुसी तो किसी से कॉल करवा रहा है। जैसे ही मैं बैठ रही हूँ, मतलब ये दिखाने के लिए कि मेरी नज़र हर जगह है। और मेरे को ये नहीं समझ में आता कि क्या कर रहे हो तुम, नज़र रख के कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हैं गाइस बताओ? मैं सांस ले रही हूँ, मरी नहीं हूँ। अगर इसके इंटेंशन है कि मर जाए बंदी, 1.5-2 साल 2.5 साल हो गए, मरी नहीं बंदी, बंदी जिंदा है। काला जादू कर रहे हैं कि पागल हो जाए या हमारे वशीकरण में, हमारे कंट्रोल में रहे, तो वो भी नहीं हो रहा है। लड़की अपनी जिंदगी जी रही है, दिन रात तुम्हें गालियां निकाल रही है सोशल मीडिया पे, वो भी वर्क नहीं कर रहा है। वशीकरण तो भाई दूर दूर की बात है, तो नफरत कर रही है। तो हो क्या रहेगा, इस क्या वर्क कर रहा है? बस तुमने आज भी मेरे घर में कैमरा मैनेज कर लिया, मैंने अभी तक वाईफाई नहीं लिया है गाइस, जस्ट कैमरा मैनेज कर लिया। अगर तुम मेरी जिंदगी कंट्रोल कर रहे होते तो आज मैं इंडिया छोड़ के बाहर नहीं आ पाती। और मैं जहाँ पे भी रह रही हूँ उसके सबसे पॉश एरिया में रह रही हूँ, वो तुम तो चाहते हो कि मैं तो गंदी सी जगह में रहूं और तड़पूं, वो हो ही नहीं रहा है। तो क्या कंट्रोल कर रहे गाइस, मुझे नहीं समझ में आता है।
तो वेट में मैं गई, यही कर रहा जा रहा था, हर जो जो कुछ कर रही हूँ बस मैसेजेस मैसेजेस कॉल्स लोगों से। फिर क्या हुआ गाइस, मैं वापस अपने घर आ गई। आप यकीन नहीं करोगे, ये तो गाइस इसका, और मेरी मदर भी बिल्कुल सेम काम करती थी। अभी भी वो इसके साथ मिली हुई है, सब लोग मिले हुए, बट ये जब ये पिक्चर में नहीं था, ये मेरी मदर भी करती थी। होते हैं जो काम करते हैं हमारे यहाँ, उनसे हमेशा प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनसे प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैं अकेले रहती हूँ गाइज, मेरा डॉग है, मेरा डॉग मेरे लिए मेरे बेबी की तरह है। तो उनको भी ये पता था कमजोरी हो, तो बस वो भी यही करती थी इसके आने से पहले। बस वो भी शी इज़ वेरी, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा काला जादू में है, तो वो भी यही करती थी कि इसको हमेशा नौकरों में प्रॉब्लम हो, अकेले रहे, परेशान रहे। पता नहीं यार इन लोग कैसे ऑपरेट करते हैं गाइज, ये तो मेरे को मेरे समझ के बाहर है। आई एम नॉट किडिंग। मैं जैसे ही घर में घुसी तो आजकल ना गाइज मैं ऐप से यहाँ पे स्टाफ को बुलाती हूँ, 2 घंटे के लिए आती है, साफ सफाई करके जाती है। तो मैं आई थकी आ रही, फिर मैंने 4 बजे ना बुक किया, 5 बजे का ऐप में हेल्प आने का। मुझे वैसे ही गट फीलिंग था गाइस कि ये ना वो हेल्प का कैंसिल कराएगा, क्योंकि ना अब इसको खुंदस चढ़ रही है गाइस, इसके हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही है, ठीक है। इसने और मेरी फैमिली ने बहुत स्मार्ट प्लान बना रखा था मुझे वश में करने का और मेरी ज़िंदगी पूरी कंट्रोल में करने का। बस ये है कि बप्पा ने पूरी उनकी प्लान का 360 डिग्री टर्न कर दिया। कुछ इनके प्लान से एक टाइम के बाद नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं इनके कंट्रोल में नहीं हूँ। इन लोग चाहते थे कि जब मैं घर फाइनल करूँ तो मैं अपने फादर को बुलाऊँ अपनी, जिसमें वापस उनकी एंट्री हो, उन लोग काला जादू का सामान रखें, फिर इसकी लाइफ झंड करे कि दिन रात पागल करके रखें, क्योंकि ब्लैक मैजिक का आपके घर में जब एक बार प्रवेश कर जाते हैं चीज़ें, तो फिर वैसे टॉर्चर करना, वो सारी चीज़ें इनका था। मैंने वो होने नहीं दिया। मैं जब भी आई वाज लाइक मैं घर अपना खुद सेलेक्ट की, मैंने उनको आने ही नहीं दिया। तो इनके हिसाब से अब कुछ नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं। और मैंने क्लियरली बोल दिया अपने फादर को कि आप लोग मिले हुए हो युवराज गोयनका के साथ। आज तक मैंने आपको बोला डिटेक्टिव भेजो, मेरा फ़ोन अनहैक करो, मेरे बाथरूम में कैमरा है, आप लोग ने कुछ नहीं किया, आप लोग बिल्कुल मिले हुए हो। जब वो बोलता है तब फ़ोन करते हो। जैसे आजकल मैं आपको बोलती ना कि कोई भी रैंडमली कॉल करता था, तो ये यही कराता था मेरी फैमिली के साथ, कि जब मैं कुछ भी करती थी ना, इसके बारे में कुछ ट्वीट कर रही होती थी कि ये क्या कर रहा है, तो मेरे फादर से कॉल करवाता था कि इसको अभी कॉल करो, दिखाने के लिए कि देखो ये मेरे कंट्रोल में है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ गाइज, मैं अपने आप को वो क्रेडिट देती हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, कोई और लड़की होती है वो सुसाइड कमिट कर लेती। मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के देती हूँ, जिस हद तक मुझे लोग ने मिल के टॉर्चर किया है गाइज। जो मैं आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गई गाइज, मेरे को इस बंदे को जब से मैं इससे इंटरेक्ट की हूँ, मतलब मैं इसको ना बहुत अनलकी मानती हूँ, और मैं इसको ना पनौती मानती हूँ। जैसे कई बोलते हैं ना, कई लोग आपकी लाइफ में लकी होते हैं, अच्छे होते हैं। मेरी लाइफ में जब से मैंने इस बंदे से इंटरेक्ट किया है, सच में गाइज एस्ट्रोलॉजी को मैं मानती हूँ। मैं इस लड़के से मिली थी 27 अक्टूबर को 2023 को, आई थिंक, या 2024 को इनमें से एक डेट में। उस दिन ग्रहण था गाइज, ग्रहण था, मुझे आज भी याद है। उस दिन रात को ग्रहण लग रहा था, और सूतक होता है ग्रहण के कुछ समय पहले, उस दिन मैं मिली थी, और सच में ये ग्रहण बन के आया मेरी लाइफ में। सच में गाइज मैं इस बंदे को बहुत अनलकी मानती हूँ अपने लिए, बहुत अनलकी। क्योंकि जब से मैंने इससे इंटरेक्ट किया, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा इंडिया में कंप्लेन कराने, मैंने केसेस किए लोगों पे, क्योंकि लोग सब मिलके इतना टॉर्चर कर रहे थे। मैंने मतलब 50 लाख की चीज़ें, मेरी आज तक गाइस, मैं 14 साल से ज्वेलरी का बिजनेस कर रही हूँ। आई एम नॉट किडिंग, मेरा एक पैंच तक नहीं खोया था, इतना मेरा मतलब प्रॉम्प्टनेस है। और मेरा 50 लाख का इसने ज्वेलरी चोरी करी ली खुद ही यहाँ पे। और मेरा जो 14 करोड़ का मेरा मतलब एक ज्वेलरी रखा भी है लॉकर में, वो लॉकर की चाबी इसने चोरी कर ली। और इन लोगों के लिए लॉकर एक्सेस करना, इनके लिए वो रूल्स अप्लाई नहीं होता आपको मेरी तरह बैंक में कि हम ही जाएंगे, हम ही नहीं। इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इन लोग अपना कॉन्टैक्ट यूज़ करके खुद जाके लॉकर खोल लेंगे, और क्या ज्वेलरी निकालेंगे वो तो चलो मैं आगे जाके देखूंगी, और छोड़ूंगी तो मैं हूँ नहीं इन लोगों को, अगर इन्होंने मेरी ज्वेलरी के साथ कुछ किया। बट ये पनौती है गाइस, लाइक आई रियली, मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने अपने लाइफ में इससे अनलकी पर्सन नहीं देखा है, नहीं देखा है। मतलब मैं इसको बहुत अनलकी मानती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा।
तो मैं वही कह रही हूँ गाइस कि मैंने हेल्प को बुक किया क्लीनिंग के लिए, वो कॉल आया मैम उसका पास नहीं वर्क कर रहा है, और यहाँ पे मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे भी स्टाफ को पैसे दे दिए गए हैं। मैम हमारे यहाँ 5 बजे तक ही अलाउड है, इससे पहले मुझे बोला गया था कि 6 बजे तक अलाउड है। स्टाफ, एक तो बिल्डिंग कैसे डिसाइड करता है कि क्लीनिंग के लोग कितने बजे तक अलाउड है आपके यहाँ? ये थोड़ी ना बिल्डिंग डिसाइड करेगा। भाई हम रात को 10 बजे भी बुलाए क्लीनिंग के लिए किसी को, आप कौन होते हो? सोचो। तो वो बिल्डिंग वाला कहता है चलो, मुझे इन्होंने बोला था 6 बजे का टाइम है पहले, आज कह रहे हैं मैम 5 बजे आपने बुक किया, 5 बजे का टाइम और इसके पास पास भी नहीं है। तो मैं समझ गई थी गाइस, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से इस पर्सन को झेल रही हूँ ना, तो मैं समझ तो गई थी ये बात कि ये मिला हुआ है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा केयर नहीं किया गाइस, आई वाज लाइक छोड़ो, आई वॉज प्रिपेयर्ड। और फिर मैंने बोला हाँ ठीक है जाओ, मतलब उस बंदी को कि तुम नहीं हो अलाउड तो जाओ। और यूजुअली ना गाइज यहाँ पे जो ऐप्स होते हैं ना, वो अगर वो कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपके पैसे वापस कर देते हैं या आपका रीशेड्यूल करते, कुछ नहीं कि तुम परेशान रहो। ऐप वालों को भी पैसे दिया है, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ गाइज इस लेवल की होती है। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट लोग इस लेवल का करते हैं, चीज़ें करते हैं। एंड मैं इसीलिए आपको रोज़ आके बता रही हूँ चीज़ें क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग को देखो गाइस, अगर मैं किसी को भी एकदम से या कोई बोले ना, मेरे साथ भी ऐसा होता, कोई भी लड़की आके एकदम से मुझे इतना बोलेगी ना, तो मुझे लगेगा कि ये क्या है, ये तो मूवीज़ में होता है, नॉर्मल नहीं होता है। अब पता लग रहा है मूवी भी रियल लाइफ से इंस्पिरेशन होता है ये रियल में होता है। मैं तो झेली हूँ, झेल रही हूँ। एक लड़की अपने फैमिली को बोल रही हो, मेरी छोटी फैमिली नहीं है, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे फादर कितने ब्रदर्स हैं, मेरे कज़न्स कितने हैं, एंड मैं कोई नॉर्मल बंदी भी नहीं हूँ, मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है वर्क को लेके भी। बट आप देखो, मैं सोशल मीडिया में चिल्लाती रही कि मेरे यहाँ कैमरा है, मेरा फ़ोन हैक्ड है, मेरे बाथरूम में कैमरा है, कोई सामने नहीं आया, कोई नहीं। एक पर्सन ने मेरे मैसेज पे मैसेज नहीं किया कि हम कैसे हेल्प करें। एंड मुझे उन लोगों से गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि गाइज मुझे पता है अब कि अगर मैं जो चीज़ ये पूरे एपिसोड से झेली हो और सीखी हो, कि मैं किसी के साथ ये होने नहीं दूंगी। समय सबका बदलता है, टेबल्स टर्न होते हैं, समय सबका आता है। जो मुझे झेलना था वो मैंने झेला, ये मेरा लास्ट फेज है, ये जैसे ही ख़त्म होगा मेरे टेबल्स टर्न हो ही रहे हैं, हो गए हैं, बस एंडिंग फेज है जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची है। और जैसे ही होएगा ना गाइज, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि ये मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगी। कोई भी मेरे पास मैसेज मैं कहीं पे भी सोशल मीडिया में देखूंगी ना, मैं अपने पावर, इन्फ्लुएंस, पैसा सब यूज़ करके सामने वाले को बचाऊंगी। एंड मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए मुझे ये सब झेलना भी पड़ा, क्योंकि तुम हेल्प कर पाओ लोगों की। और शायद अगर मैं इस लेवल तक, देखिए गाइज टचवुड, भगवान की कृपा है कि मेरा रेप नहीं हुआ, लेकिन गाइज आप खुद सोचो, आप नहा रहे हो, आप, हाँ मैंने एक और बात आपको बताने भूल गई मैं, कि मैं सुबह जैसे ही वॉशरूम में बैठी पॉट में, जैसे ही एक पर्सन से इसने कॉल करवा दिया। और ये मैंने बार बार वीडियोस में बोला है कि ये पर्सन ये कर रहा है, और आज तक ये बंदा ये कर रहा है। सोचो गाइज, आज तक कितनी गंदी सोच है, आप सोचो। एंड पता है गाइज, मुझे एक चीज़ की खुशी होती है, देखिए इंटरनेट हर चीज़ है, इंटरनेट के प्रोज एंड कॉन्स है। मेरे केस में इंटरनेट मेरी ताकत है गाइज, मेरी ताकत है, क्योंकि जितना मैंने डाला इसके बारे में इंस्टाग्राम पे, जो सपोर्ट मुझे मिला लोगों से, तब मुझे पता लगा कि जिन लोगों को मैं अपना कहती थी वो सामने नहीं आए, लेकिन जो पराये लोग हैं उन्होंने, चाहे वो एक लाइक हो, चाहे वो रीशेयर हो, चाहे वो सेव हो, ये करके मुझे दिखाया कि तुम अकेली नहीं हो। और सबसे पता वियर्ड बात क्या है गाइज, 80% जिन्होंने मेरे सारे वीडियोस जो मैंने इसके बारे में डाले हैं ना इंस्टाग्राम में, 80% जिन्होंने लाइक किया है वो मेल्स है। एक्चुअली व्यूअरशिप भी 80% मेल के पास ही गई है, बट 80% लाइक भी मेल है। तो उसका मतलब क्या है, हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, हर लड़का इसकी तरह नहीं होता है।
एंड सेकेंड है कि लड़के भी चाहते हैं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप स्टेप्स लो। तो मैं वही कह रही हूँ गाइस कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग एपिसोड है ये, कि मैं ये सब चीज़ें झेली हूँ, लेकिन मैं बहुत प्राउड हूँ गाइज अपने आप को लेके, वेरी प्राउड। मैंने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है ना गाइज, ना मैंने इन लोगों को मेरा नेचर चेंज करने दिया। मैं एक काइंड पर्सन हूँ, मैं अपना काइंडनेस नहीं भूली, नहीं, इनफैक्ट मैं और कंपैशनेट हो गई हूँ। लेकिन जहाँ देवी रूप आना चाहिए उनको मैं देवी रूप दिखाना भी सीख गई हूँ, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। अगर आपने इतनी बेशर्मी की है मेरे साथ, तो अब आप लोग भी तैयार हो जाओ, आईना देखने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं बैठी हूँ प्रूफ के साथ, मैं कभी भी बातें हवा में नहीं करती हूँ गाइज, कभी हवा में नहीं करती, मैं प्रूफ के साथ बैठी हूँ हर चीज़ में। तो आज का ऐसा था गाइज कि वो हेल्प नहीं आई, इसको लगा बहुत परेशान होगी, बट आई वॉज लाइक नया क्या है इसमें, एक दिन घर की सफाई नहीं हुई तो नहीं हुई, अगले दिन हो जाएगी, इसमें क्या है। तो मैं जाके अपना सो गई आराम से। एंड बस गाइज ये चीज़ है। तो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी इंसान से मिलें, कोई भी फ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, नार्सिसिस्ट एक पर्सनालिटी होती है, एक बीमारी है ये एक्चुअली। गूगल कीजिए उसकी चीज़ें, आपको पता लगेगा उनका नेचर क्या होता है। एंड अगर वो वैसे हैं तो पहले ही दूरियां बना लीजिए गाइस। इन लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये क्रिमिनल्स हैं गाइस, ये क्रिमिनल्स हैं। ये लोग, आप सोचो मेरे घर में, मैं पुलिस स्टेशन गई इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, जो ये लोग जुट बना के रखे थे, जो मेरी सोसाइटी में मुझे मेंटली हैरेस किया जा रहा था इंडिया में। एक बार मतलब 2 4 5 बार मैंने पुलिस के चक्कर काटे हैं, चोरियां हुई मेरे यहाँ, इसलिए कंप्लेन किया मैंने। जब से ये पर्सन आया, इन लोग इतने डेंजरस होते हैं गाइस, होते हैं, ये साइको होते हैं गाइस, ये पागल होते हैं, मेरी बात मानो आप। मैं बहुत नज़दीक से झेल के बैठी हूँ, बहुत। एंड मेरे भगवान ने ना गाइस मुझे टूटने नहीं दिया, बल्कि मेरे भगवान ने मुझे सिखाया कि ऐसे पागल लोग भी होते दुनिया में। एंड ये भी सिखाया कि सच्चाई की जीत होती है। बुराई किसी हद तक, क्योंकि मैंने ये देखा था कि काफ़ी हद तक मेरी खुद की फैमिली ने, मेरे रिश्तेदारों के सामने, सबके सामने, क्योंकि कोई भी पर्सन आके सोशल मीडिया में कह रहा है यार ये लड़का मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कैमरा लगा रहा है, फ़ोन हैक कर रहा है, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, नोटिस है, ये वो, कोई तो रिश्तेदार भी तो इनसे बोलते होंगे मेरी फैमिली से कि हो क्या रहा है, इन लोग क्या जवाब देते होंगे, इन लोग मेरी बुराई करते होंगे। यार अपनी फैमिली के बारे में कौन बुरा बोलना चाहता है, मैं नहीं हूँ वो बंदी, ना मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन जब पानी सर से उठता है ना, या तो आप डूबो या आप जियो, मतलब या तो आप मरोगे या जियोगे, और जीने के लिए ये सामने आना बहुत ज़रूरी है। बताओ क्या करोगे आप? नहीं बोलूँगी तो मैं तो लुट जाऊँगी। अभी मेरी ज्वेलरी ले ली इन लोगों ने, मेरा था क्या आप बताओ? ज्वेलरी थी मेरी कंपनी की, मैंने अपने लॉकर में छोड़ के आई थी इंडिया में, वो चाबी इन लोग ने ले ली। यहाँ पे जितनी ज्वेलरी लेकर आई थी उसमें से आधी चोरी कर ली इन्होंने। कौन करता है गाइस ऐसा, कौन करता है? और मैं तो हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, पूछो अपने पंडितों से, था अपने टैरो कार्ड रीडर से, अपने फेस रीडर से पूछो ये लड़की सच बोल रही है या झूठ, आपको पता लग जाएगा। तो बस गाइस ये है आज का एपिसोड, कल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।